अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ एएफएनएस के वर्बल एमसीक्यूज़, जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ करके इनको जल्दी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसका पार्ट नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ मंडे इज़ टू फेबररी। ठीक है, मंडे जो है, जो वीक का फर्स्ट डे है, वो फेबररी से है कि ईयर के सेकंड मंथ के साथ। देन फ्राइडे इज़ टू, ठीक है, मंडे से आगे हम गिनते हैं, फ्राइडे तक काउंटिंग कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, फिफ्थ डे हो गया। अब जो है फेबररी, हम फेबररी से आगे जो है वो काउंट करेंगे, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो फ्राइडे जो है वो जून से लिंक कर रहा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है जून। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, 90% ऑफ 90 इज़, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे हैं तो मैं आपको सॉल्व का भी तरीका बता देती हूँ कि 90% का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100। तो 90 इंटू 90 क्या हो जाएगा, 8100, और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब 100 के जो दो ज़ीरोज़ हैं वो ऊपर वाले 81 के दो ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। अब इसको जो सॉल्व करने का बहुत ही इंतहाई इजी तरीका है वो ये है कि 9 9 ज़ा 81, ठीक है। तो 81 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। इसी तरह आप क्या करते हैं, 8 8 ज़ा, वो भी जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो आप लिख देंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे दो ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ऊपर भी दो ज़ीरोज़ हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए हम अगर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है उसमें ये पूछा जा रहा है, इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ संडे, ठीक है, अगर सेकंड डे जो मंथ का है वो संडे है, देन 23rd डे विल बी, तो हमें फॉरवर्ड जाना है, ठीक है। अब इसका आंसर जो है वो संडे है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे आया है। एक जो वीक होता है उसके अंदर 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो हम 2 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो 9th डे जो है वो भी संडे हो जाएगा, ठीक है। अब 9 के अंदर हम 7 ऐड करेंगे तो 16th डे जो है वो भी संडे हो जाएगा, और 16 के अंदर हम 7 ऐड करेंगे तो 23rd डे जो है वो भी संडे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो संडे है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है, गन इज़ टू सोल्जर एज डैश इज़ टू ब्लैक स्मिथ। गन जो है वो सोल्जर के पास होती है तो लोहार के पास क्या होता है, ब्लैक स्मिथ किसे कहते हैं, लोहार, लोहार के पास हथौड़ा होता है। तो हैमर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इफ़ फेलो इज़ कोडेड एज 465531, then ELLOW is coded as, अब F जो है वो 4 है, E को उन्होंने कोड दे दिया है 6 का, L को उन्होंने 5 का दिया है, L दो दफ़ा है तो 5 5 हो गया, O हो गया 3 और W हो गया 1, ठीक है। अब अगर आप F हटा देंगे तो 65531 जो है वो ELLOW को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन C 65531 होगा। अब अच्छा, इस तरह भी होता है कि FELLOW लिखा हुआ है ना, तो इसका ये कोड है। अब इनको ना रीअरेंज करके भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको कह दें कि जो W लिखा हो, फिर O लिखा हो, F लिखा हो और L लिखा हो, तो इसका क्या कोड होगा, ठीक है। तो वो आप जो है वो कोड के हिसाब से फिर आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो मई, नवंबर, फ्राइडे और अगस्त, ठीक है, इनमें से आपने डिफरेंट बताना है। तो फ्राइडे जो है वो डे का नाम है, जबकि बाकी सारे जो हैं वो मंथ के नाम हैं, इसलिए फ्राइडे जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताती चलूँ यहाँ पे कि अगर आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा ना तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, सेलेक्ट होने के, वरना आपका मेरिट लो बनेगा तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे सेलेक्ट होने के। दूसरा ये कि आप इस नीयत से जाएं कि मैंने मैक्सिमम स्कोर करना है, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगी और इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इफ़ 5 men write 5 pages in 5 minutes, then 1 man write 1 page in। अब देखें यहाँ पे हम लोगों को जो है वो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने पूछा हुआ है। आप ले लें कि आपके 5
घर के मेंबर्स हैं, ठीक है, और उन्होंने 5 पेजेस लिखे हैं, वो भी 5 मिनट में, ठीक है। आप एक एक पेज सबको देंगी तो वो 5 मिनट में आपको ला के दे देंगे ना। मतलब मैंने भी 5 मिनट में लिखा, मेरी बहन ने भी 5 मिनट में लिखा, मेरे भाई ने भी 5 मिनट में लिखा। अब लग तो वो टोटल 5 मिनट्स ही रहे हैं, पर हम एक एक पेज लिख रहे हैं ना। तो 1 मैन विल राइट 1 पेज इन, वो भी 5 मिनट में ही लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़, कि 4 आ गया, फिर आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो 8 के बाद क्या आ गया, 8 3 ज़ा 24। अब देखो 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 3 ज़ा 24 हो गया, 24 4 ज़ा कितना हो गया 96 हो गया, तो 96 5 ज़ा कितना हो गया 480, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 480। अब इस MCQ सीरीज़ में ना, जो वर्बल MCQ सीरीज़ है, मैंने सब MCQs का टच दिया है हर एक वीडियो में, ताकि आपको पता हो कि हर एक MCQs किस किस तरह के आ सकते हैं। जैसे आप देखें टाइम ट्रैवल का आ गया, पीछे आपका जो था वो नंबर सीरीज़ कंप्लीट करने वाला था, उससे पहले पेंसिल्स वाला था। तो इस तरह मैंने सबको जो है वो एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में भी। नेक्स्ट जो पार्ट मैं आपके सामने पेश करूँगी उनमें भी किया है, ठीक है। तो आप अगर ये सीरीज़ देख लेते हैं तो इंशाल्लाह 70% आपका पेपर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये MCQs मस्ट आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम MCQs की तरफ चलते हैं। तो वो है ट्रेन स्पीड इज़ डबल देन दैट ऑफ कार एंड द कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर्स इन 1 आवर, ठीक है। अब क्या है, ट्रेन की स्पीड है डबल। अगर कार जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, और 1 आवर्स मीन्स 60 मिनट्स, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। तो अब उन्होंने टाइम जो है वो कम कर दिया है, तो हम लोग स्पीड जो 60 किलोमीटर थी उसको भी कम कर देंगे, तो वो हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर इन 30 मिनट्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इफ़ 15th डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन 4th डे इज़। अब देखें पहले जो है वो 4th, मतलब हमसे पूछा गया था कि सेकंड डे है, तो सेकंड से आपने 23rd बताना था। अब यहाँ पे आपके पास है 15th डे है, तो 15 से आपने 4 डे मैंने मतलब रिवर्स जाना है। तो जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि 7 ऐड कर रहे थे, अब इसी तरह हम लोग 7 क्या है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 7 क्या है, 7 जो है नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ वीक है, तो 15 माइनस 7, तो हमारे पास 8th डे जो है वो भी मंडे आ जाएगा। अब हम देखें मंडे में से, मतलब इसमें से 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4th डे आएगा ना। हम लोगों से उन्होंने जो है वो फर्स्ट डे नहीं पूछा हुआ, हम लोगों से 4th डे पूछा हुआ है, इसलिए हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब मंडे से पीछे जाएँ 4 डे, तो मंडे से पीछे क्या होगा, हो जाएगा आपके पास संडे, फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे और फिर थर्सडे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्सडे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आएंगे, कि जैसे आपने देखें किया कि 15 माइनस 7 8 आ गया। अच्छा, 8 में से अब कितने माइनस होंगे, तो 4 आएगा, 4 माइनस होंगे तो 4, हम पीछे जाएंगे मंडे, फिर संडे, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे। तो इस तरह आपको ये जो है फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वहाँ पे कोई पेपर पेंसिल कुछ भी अलाउ नहीं होगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द येस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर येस्टरडे जो है वो फ्राइडे है, तो डे आफ्टर टुमारो मतलब कल जो आने वाला दिन है उससे भी अगला दिन, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा मंडे। अब येस्टरडे पिछला दिन जो है वो फ्राइडे है, तो टुडे क्या हुआ, सैटरडे हो गया। टुमारो अगला दिन क्या आएगा, संडे, तो संडे के अगला दिन क्या आएगा, मंडे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, मंडे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। वहीकल इज़ टू व्हील्स, ठीक है। वहीकल जो है वो व्हील्स यूज़ करती है किसी भी जगह पे जाने के लिए, तो साउंड जो है वो साउंड किस तरह जो है वो प्रोपेगेट करती है, वो वेव्स के थ्रू, ठीक है। तो वेव्स इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर। इसका बेस्ट पॉजिटिव आंसर आपने देना है, तो वो है टू गेट नॉलेज। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है। तो पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो इसका बेस्ट पॉजिटिव आंसर जो है टू ग्रूम देमसेल्व्स, ताकि वो अपने आप को ग्रूम कर सकें। अगला हमारे पास MCQs है। 1/3 ऑफ 120 इज़। अब 1/3 क्या होता है, 1/3, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 120 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3, तो 120
40 अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो 3 4 12 और साथ में 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40। तो 40 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो इस सीरीज़ में क्वेश्चन है वो है विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। ठीक है, आपने ये बताना है कि कौन सी चीज़ इस लिस्ट से बिलोंग नहीं करती। तो टाइगर, वुल्फ, लैम या लेपर्ड। तो लैम जो है वो भेड़ का बच्चा, ये इन चीज़ इस लिस्ट में से सबसे डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है बर्ड इज़ टू केज। परिंदे का जो है वो पिंजरा होता है, तो प्रिजन जो है वो किसके लिए होती है, लॉकअप। ठीक है, प्रिजनर के लिए लॉकअप होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो लिस्ट में से आउट है। मतलब लाहौर, पंजाब, ये दोनों किस में आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, जबकि काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान का एक है दारुल हुकूमत। तो पाकिस्तान जो है वो एक कंट्री का नाम है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो लिस्ट में नहीं आता, तो पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो लिस्ट में क्वेश्चन है वो है इफ़ माई ब्रदर्स सिस्टर इज़ योर मदर। ठीक है, एक बंदा है जो कहता है कि मेरे भाई की बहन तुम्हारी माँ है। ठीक है, तो देन हु आई एम टू यू। अब मैं अगर किसी की जो है मेरी कोई भांजी है तो मैं उससे कहती हूँ कि मेरे भाई की जो बहन है वो तुम्हारी माँ है, तो वो इनडायरेक्टली मेरी बहन भी हुई। ठीक है, तो मेरी बहन के बच्चे क्या हुए, मेरे भांजियाँ हुए, तो उसका मैं क्या हुआ, अगर मैं लड़का होती तो वो अंकल कहलाती, और अगर लड़की होती तो आंट। यहाँ पे अगर आंट का ऑप्शन होता, अंकल का ना होता, तो आंट करेक्ट ऑप्शन होता। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से डिफरेंट बताना है कि कौन सा है, AD, IL, QS, MP और EH। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो QS है, पर आप वीडियो पॉज करके एक दफ़ा सोचिएगा कि क्यों है QS। इसका मैं सोल्यूशन भी आपको बता देती हूँ। तो वो इस तरह है कि A के बाद हमने B, C स्किप किए, D आ गया। I के बाद क्या स्किप किया, अगर आप ABC पढ़ें, ABCDEFGHI JK। ठीक है, 2 स्किप किए, L आ गया। Q के बाद R, 1 स्किप किया, S आ गया। M के बाद KLMNOP। ठीक है, 2 स्किप किए तो P आ गया। फिर इसके बाद E के बाद F और G स्किप किए तो H आ गया। अब बाकी सब में 2 स्किप हो रहे हैं, जबकि QS में 1 स्किप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट जो है वो QS है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी QS है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है इंक इज़ टू पेन। इंक में पेन में इंक डलती है, तो पेंसिल में क्या डलता है, तो पेंसिल में लेड, सिक्का डलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है इफ़ अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स। एक 1500 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें से 1200 जो है वो प्रेजेंट हैं, तो हमें परसेंटेज फाइंड करनी है एब्सेंट स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े से ध्यान से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कई दफ़ा पूछा होता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। अगर प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज फाइंड करने का कहा होता तो हम 1200 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 करते, तो हमारे पास जो है वो 80% जो है वो प्रेजेंट स्टूडेंट्स की तादाद आ जाती। बट अभी उन्होंने क्या पूछा है कि एब्सेंट स्टूडेंट्स की बतानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे प्रेजेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से, जो हमारे पास आ जाएगा 300 एब्सेंट स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एब्सेंट स्टूडेंट जो 300 हैं उनको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ, जो कि 1500 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 के साथ, तो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 20%। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है वो है वाई पीपल यूज़ कार्स। तो पीपल इस क्यों यूज़ करते हैं कार्स, इसका बेस्ट पॉजिटिव आंसर जो है टू ट्रैवल। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। इनमें से कौन सा है जो कि आउट ऑफ द लिस्ट है, तो लास्ट जो है वो आउट ऑफ द लिस्ट है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे थम्स अप कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जो है वो मैक्सिमम स्कोर कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।